और उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। चाहे बात झांसी की कर लीजिए या रायबरेली की कर लीजिए या ग्रेटर नोएडा की, यहाँ पर रफ्तार कुछ इस तरह की थी कि कहर बनकर टूटी। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झांसी में कार ने दूसरी कार और बाइक को मारी टक्कर। रायबरेली में बाइक सवार ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा के टोल पर ट्रांसपोर्टर और टोल कर्मी भिड़े। यूपी के अलग अलग 3 जगहों से आई तस्वीरें बता रही है कि जल्दबाजी में कैसे आप किसी के जान के दुश्मन बन जाते हैं। पहली तस्वीर झांसी की, जहां एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पहले एक एक्सेंट कार को टक्कर मारी और फिर एक बाइक को भी उड़ा दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में 6 महीने के नाबालिग के साथ दंपत्ति और बाइक सवार घायल हो गया है। दूसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक पुलिस वाले को ही जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे की भी लाइव तस्वीरें सामने आई है। हालांकि हादसे के बाद घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना डी थाना क्षेत्र के इमली तिराहे के पास हुआ। तीसरी घटना ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा की है, जहां एक दबंग ट्रांसपोर्टर ने बिना टोल दिए जबरन अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की। इसके बाद ट्रांसपोर्टर और टोल कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। टोल कर्मियों ने बकायदा इसका वीडियो भी बनाया। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये घटनाएं बता रही हैं कि आपकी जल्दबाजी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए सड़क पर चले तो आंख कान खोलकर और नियम का पालन करते हुए, नहीं तो आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के जो सस्पेंस चल रहा है वो अभी भी बरकरार है। रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। फडणवीस के नाम को लेकर के संभावना जाहिर जरूर की जा रही है, लेकिन उन्हें ना तो महायुति का नेता चुना गया है, ना ही बीजेपी विधायक दल का। और इसके पीछे वजह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है कि जिस तरीके के पूरे समीकरण इस वक्त हैं महायुति में, उससे एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। लेकिन बेशक ये खबर नाराजगी को लेकर आ रही हो, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो लगातार बार बार दावा कर रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक ना हुआ हो कि कौन मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का, लेकिन 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण तय है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार। नई सरकार पर तकरार। नए सीएम का इंतजार। शपथ की तारीख तय। नए सीएम का नाम नहीं तय। लंबा इंतजार, विपक्ष को ऐतराज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नई सरकार कब कार्यभार संभालेगी, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए। शनिवार को उनकी तरफ से कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब उनके बीमार होने की खबर है। अभी तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। ऐसे में महायुति की सरकार के गठन की प्रक्रिया में देरी के आसार हैं। हालांकि कार्यवाहक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नई सरकार के गठन में देरी को लेकर कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी का सीएम होगा। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला।
वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि नई महायुति सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में सबसे आगे हैं। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी और फिर महायुति की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर सीएम के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होने की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार गठन में देरी को लेकर विपक्ष महायुति पर हमलावर है। शरद पवार ने महायुति गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे में देरी को लेकर सवाल उठाया। एनसीपी प्रमुख ने कहा, इतना स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी नई सरकार नहीं बन रही है, क्योंकि इनके मन में डर है। सरकार का क्या भविष्य है ये समझा जा सकता है, लेकिन इससे साफ है कि लोगों का संतोष हो या बहुमत, ये कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए सिर्फ सत्ता ही सबसे अहम है। तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। वहीं एकनाथ शिंदे चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल इसीलिए भी बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि मंच तैयार है, लेकिन नाम का इंतजार है, क्योंकि नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सस्पेंस देखा जा रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए, अपनी इस हैबिट के लिए, आदत के लिए जानी भी जाती है कि वो हमेशा एक सरप्राइज फैक्टर उसके अंदर होता है और बाद सस्पेंस रखते हैं और बाद में कुछ सरप्राइज निकलकर सामने आता है। ऐसे में आपको ये बताते हैं कि ये देखिए, ये वो चेहरा जिसके सर पर महाराष्ट्र की कुर्सी का यानी कि मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है, सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस का सियासी सफर भी जान लीजिए। कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के सदस्य रहे देवेंद्र फडणवीस। 1992 में नागपुर नगर निगम में पार्षद चुने गए। 1997-57 की बात कर लीजिए तो नागपुर के सबसे युवा मेयर देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। 99 में नागपुर सीट से विधायक चुने गए, लगातार आगे बढ़ते गए। 2013 में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2019 में दूसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनते हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के हीरो के तौर पर अगर कोई उभरा है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। तीसरी बार सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार भी देवेंद्र फडणवीस ही हैं। सबसे ज्यादा रेस में अगर कोई आगे चल रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है। और अब बात करेंगे सीरिया की, जहां पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल, गाजा, ईरान के बीच घूम रहा था, लेकिन बीते 72 घंटे में अचानक सीरिया का नाम एक बार फिर से दुनिया में गूंजने लगा है। वजह है सीरिया विद्रोहियों का सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करना। अलेप्पो शहर पर जीत हासिल करने के बाद विद्रोही लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विद्रोहियों को रोकना इतना मुश्किल है?